दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा देगा। ये कहानी है केएफसी के फाउंडर कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की। इनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 साल के थे। पिता के मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सैंडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन के देख रेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मां ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वे खाना बनाने में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स के मां ने विलियम ब्रादे नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसके वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों की वजह से हॉलैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाइस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पे पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो काम छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के ऑल्बेनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। जोसेफिन से उनको एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह वे असफल रहे। 1929 में सैंडर्स केंट की राज्य के छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वो विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हॉलैंड सैंडर्स द्वारा बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से हॉलैंड सैंडर्स के आगे कर्नल जुड़ने लगा। 1937 में सैंडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, पर उनका ये प्रयास भी असफल रहा और कुछ ही सालों में हाईवे बनने के कारण वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया था, पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने मसाले और चिकन लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाए और उसके बाद जाकर उन्हें उनका पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद में हॉलैंड सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ी। आज कर्नल सैंडर्स के केएफसी की 125 से भी ज्यादा देशों में 20,000 ब्रांच है। पहला कैफे 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटकी में हॉलैंड सैंडर्स की मृत्यु हुई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिताते हैं, उससे ज्यादा उम्र में भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।